Hello everyone, welcome to Prep IAS. I am Dimple Nankani and I will be taking up the lectures of geography in this crash course for your upcoming prelims examination. आज का हमारा टॉपिक है evolution of the earth. To understand the evolution of the earth, we have to understand a very important document that is called as the geological time scale. Geological time scale, जैसे आपको नाम से पता पड़ रहा है, ये जियोलॉजी का टाइम स्केल है। ये हमें बताता है कि कैसे जियोलॉजिकली अर्थ इवॉल्व हुआ है, कैसे उसमें लैंड फॉर्म्स बने हैं और वैसे ही कैसे आपके लाइफ फॉर्म्स बने हैं। ये आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये पूरे ज्योग्राफी का बेसिस है, क्योंकि ये आपके अर्थ की हिस्ट्री है। जैसे आपका क्रोनोलॉजिक डेटिंग होता है हिस्ट्री में, वैसे ही क्रोनोलॉजिकल डेटिंग होती है जियोलॉजी की आपकी अर्थ की। तो अगर आपको एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ समझना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना। So let us deal with in detail about the geological time scale. What is geological time scale is basically a chronological dating of the various features of the earth, the geological rocks and the life forms. कब हिमालयाज बने, कब अरावली बना, कब ईस्टर्न घाट्स, कब वेस्टर्न घाट्स बने, तो ये लैंडफॉर्म्स कब कब आपके बने, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब कब कब बना और कैसे आपकी लाइफ फॉर्म चेंज हुई है। हाउ फ्रॉम ब्लू ग्रीन एट बैक्टीरिया टू प्लांट्स टू रेप्टाइल्स टू मैमल्स, ये आपको समझ आता है जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ते हैं। तो व्हाट डज जियोलॉजिकल टाइम स्केल डू? इट डिस्क्राइब्स द टाइमिंग एंड द रिलेशनशिप ऑफ द इवेंट्स इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अंडरस्टैंड, हम ये 2, 3, 4 साल 10 साल की बात नहीं कर रहे, हम जियोलॉजी की बात कर रहे हैं। जब आपको अगर आपको पता है कि अर्थ इवॉल्व हुआ है अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, हम बिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं, इसलिए हम कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन 4 डेटिंग 14 isotope carbon 14 isotope dating as well as uranium and the lead dating is used for understanding the your events in the earth. तो earth अगर history जाने तो earth is about 4.5 billion years ago. This is not as old as your universe. Universe और भी पुराना है. Universe is about 13.7 billion years ago. तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जब आपका बिग बैंग हुआ, उसके बाद आपके क्लाउड्स बने, द क्लाउड्स ऑफ नेबुला. सो दिस वाज अबाउट योर बिग बैंग. So this is about the Big Bang. There was one tiny ball. This tiny ball exploded, and you have the clouds of masses of the dust, debris. ये जो clouds था, ये eventually आपके condense बन गए planets में. तो आपका जो Earth है, ये एक cloud of nebula, that is your dust, debris cloud से बना है. Like you can see here कि आपका ये क्लाउड ऑफ डस्ट डेब्रिस इवेंचुअली ग्रेविटेशनल कोलैप्स की मदद से आपके प्लैनेट अर्थ बने हैं. Not only planet Earth but various other planets. You talk about all the other planets, they have been formed from the nebula. अब ये नेबुला क्या था, कैसा था, किससे बना था, क्या उसका नेचर था, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं. हमारे लिए सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एक थ्योरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द नेबुला hypothesis. This nebula hypothesis, which was given by Laplace, it tells us that how the nebula was actually rotating, and this rotation led to gravitational collapse, and all this gravitational collapse led to formation of the planet earth, and they have all this matter, they eventually got condensed to form the planet earth. This is important. इस नेबुला पे बहुत सारे लोगों ने थ्योरी दी है, जैसे कि कांट, जैसे कि चैम्बरलिन, मोल्टन, टाइडल हाइपोथेसिस. For us, nebula hypothesis is very important, that we have already understood by this figure and this PPT. If you want to know that not only Earth but सारे ही planet देखो ये nebula cloud से बने हैं. ये nebula है जो कि dust of debris है, ये eventually ठंडा होके आपके planets बने हैं. So this is, you can see that all the solar system जो कि revolve करते हैं सन के अराउंड, दैट इज बिकॉज वो सेम डिस्क से बने हैं, वो सेम नेबुला क्लाउड से बने हैं. 97% ऑफ द मास ऑफ नेबुला बेसिकली मेकअप योर सन, इसलिए सन सबसे हैवी है और ये 97% ऑफ द मास को लेके चलते हैं नेबुला के. दिस वाज योर हाउ इज योर अर्थ फॉर्म. To understand more, we have to now in detail deal with the geological time scale. Geological time scale can be mainly divided into
4 डिवीजन, ईयन, एरा, पीरियड, एपोक, ये वैसे ही हैं जैसे कि डेकेड्स, ईयर, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स हैं। तो आप जैसे डेकेड्स, ईयर्स, मिनट्स को पढ़ते हैं, वैसे ही आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्योंकि इतना पुराना है, यू अंडरस्टैंड इट बाय द टाइम ऑफ फ्रेम ऑफ ईयन, एरा, पीरियड एंड एपोक। द ओल्डेस्ट ईयन इज योर प्री कैम्ब्रियन ईयन। ये प्री कैम्ब्रियन ईयन को और 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दैट इज हेडिन, आर्किन एंड प्रोटेरोजोइक। हमें प्री कैम्ब्रियन ईयन बेसिकली रेंजेस फ्रॉम 3.5 बिलियन ईयर्स अगो टू 540 मिलियन ईयर्स अगो। प्री कैम्ब्रियन ईयन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नहीं पता है बिकॉज ये बहुत पुरानी बात हो रही है। बस इतना पता है कि वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, दैट इज योर हेडिन, आर्किन, प्रोटेरोजोइक, सॉरी, हेडिन, आर्किन एंड प्रोटेरोजोइक। हेडिन में देयर हैव बीन नो लाइफ फॉर्म। हिडन बेसिकली आप कुछ अगर टर्म्स जानेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है आपका हेडिन। हेडिन का मतलब है दिस वाज एक्चुअली अ ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। इसने इसलिए यहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं है। हेडिन के बाद आता है आर्कियन। आर्कियन का रूट वर्ड होता है आर्क्योजोइक, ठीक है, आर्कियोलॉजी जो पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं, आर्क्योजोइक। यहाँ पे वेरी वेरी ओल्ड life forms were present. These are the simplest life form that actually began. In the Archean time, we had a very simple life form in the form of the blue-green algae. And then we had Protero. Protero also means proto, which means the initial life form. तो यहाँ पे भी बहुत ही simple life form थे। कुछ और टर्म्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जोइक। जोइक का मतलब होता है लाइफ फॉर्म। पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप देखेंगे कि ये वर्ड जोइक बहुत यूज होता है। जोइक लाइक प्रोटेरोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, पैलियोजोइक। पैलियो मीन्स ओल्ड, मेसो मीन्स मिडिल, सेनो मीन्स न्यू। तो ये जोइक वर्ड दैट इज पैलियोजोइक मीन्स ओल्ड लाइफ फॉर्म, मेसोजोइक मीन्स मिडिल लाइफ फॉर्म, Cenozoic means new life form. So this is about your, again we are talking about life forms. तो आपका सबसे पहला इयन था प्री कैम्ब्रियन इयन। उसके बाद आपका मेजर इयन जो आया that was your Phanerozoic eon, which is about the visible life form. प्री कैम्ब्रियन इयन के जो लाइफ फॉर्म्स थे वो बहुत ही छोटे छोटे थे जो हमें विजिबल नहीं होते थे थ्रू दी नेकेड आई। इसीलिए आपका सेकेंड मेजर इयन इज Phanerozoic. Phaneros का मतलब होता है विजिबल टू दी नेकेड आई। तो Phanerozoic eon में जो लाइफ फॉर्म्स थे दे वर विजिबल टू दी नेकेड आई। सो पैलियोजोइक के बाद, प्री कैम्ब्रियन इयन के बाद यू हैव द Phanerozoic eon. Phanerozoic eon is again subdivided into Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. Old life form, middle age life form or the new life form. The Paleozoic can further be divided into, if you know this short form, the short form is the COSD cap, COSD CAP. So this is the short form, COSD cap, COSD cap. That is about Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and the Permian. तो आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। This is about your Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and the Permian. Mesozoic is divided into C, J and T. That is about Cretaceous, Jurassic and the Triassic. Okay, tertiary and Cenozoic can be divided into tertiary and the quaternary. Tertiary में आपके आते हैं Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene and the Pliocene. Whereas quaternary is about the Pleistocene and the Holocene. तो geological times के आप overall मोटा-मोटा idea रखें। Precambrian, you have the Phanerozoic, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. Paleozoic, you have Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian and Carboniferous and Permian. Then you have in your Mesozoic, you have CJT, Cretaceous, Jurassic and Triassic. Whereas in the Cenozoic, we have tertiary and the quaternary. Tertiary is about Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene and your Pliocene. Whereas the quaternary is about Holocene and the Pleistocene. ये अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं ताकि आपको पता रहे कि कैसे लाइफ फॉर्म एक्चुअली इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट द प्री-कैम्ब्रियन इयन. Pre-Cambrian eon starts from Hedin. Hedin, the Greek god of the underworld, which does not have any life form. Then we have the Archean, that is the oldest life form, the blue-green algae bacteria.
इसी टाइम पे, आर्कियन टाइम पे ही अर्थ में, इंडिया में आपका अरावली और ईस्टर्न घाट्स बने थे। तो अरावली और ईस्टर्न घाट्स देखिए कितने पुराने हैं, विच इज अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। देन आफ्टर आर्कियन वी हैव द प्रोटेरोजोइक। यहाँ पे भी आपके ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया बन रहे थे। आर्कियन के टाइम पे आपके ओशंस और कॉन्टिनेंट्स भी बने हैं, ठीक है, आर्कियन के टाइम पे ही और प्रोटेरोजोइक के टाइम पे ही। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी लिखा है दैट इट इज अबाउट द ग्रीक गॉड ऑफ हेडिस, इट इज लाइक द हेलिश कंडीशन, योर ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स वर फॉर्म्ड हियर, योर ब्लू ग्रीन एल्गी वाज एक्चुअली formed here. Then we have the Phanerozoic, which is about the visible life form. This is about the visible life form. Moving on to Phanerozoic, हम Phanerozoic से पहले एक बार देखें कि आपके कैसे लाइफ फॉर्म्स एक्चुअली अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं। तो इफ यू लुक एट द लाइफ फॉर्म, then we will also understand that this is how the life form have actually evolved on the earth. So after Paleozoic, after Proterozoic, let's move on to the Phanerozoic. In Phanerozoic, we have coast cap, that is Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, and the Carboniferous and the Permian. तो हमने coast cap देखा, which is about Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and the Permian. तो कैम्ब्रियन में क्या हुआ कि कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं आई थी, अभी तक जो लाइफ आई थी वो वाटर पे आई थी, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया आपके वाटर में बने थे। तो कैम्ब्रियन में भी कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म नहीं आया है। ओर्डोविशियन में ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया से आपके एल्गे से आपका फर्स्ट फिश बनने लगी, फिर फर्स्ट फिश के बाद अब पहली फिश आई, अब धीरे धीरे हम प्लांट की तरफ जाएंगे। सिलूरियन में आपके प्लांट्स आए, डेवोनियन में आपके एम्फीबियंस आए, ठीक है, फिश से प्लांट्स, फिर एम्फीबियन, फिर आपका कार्बोनिफेरस पीरियड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड। कार्बन, as the word suggests, carbon, it is basically the age where your major coal was actually formed. पूरे वर्ल्ड के जो कोल हैं अगर आपको समझना है तो वो कार्बोनिफेरस पीरियड में बने हैं। इंडिया का भी कोल कार्बोनिफेरस पीरियड में ही बना है। वर्ल्ड का कोल जो है वो अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड में बना है, whereas इंडिया का कोल जो है वो लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में बना है। इसीलिए इंडिया का कोल थोड़ा सा कम अच्छी क्वालिटी का है एज कंपेयर टू वर्ल्ड। अब आपको समझ आता होगा कि क्यों इंडिया बाहर से कोल इंपोर्ट करता है। कार्बोनिफेरस पीरियड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे धीरे धीरे आपका कोल बनता है। कोल बेसिकली जब आपके प्लांट्स जो हैं वो धंस जाते हैं और एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद आपका ये कोल बनता है। एज यू कैन सी, यू हैव एज द ईयर पास्ट द वेट actually makes your plants convert into the coal. So world का carbon and India का carbon have been in the carboniferous period. कार्बन बनने के लिए उसके पहले प्लांट तो चाहिए, तो प्लांट आपके कहाँ आए थे, उसके पहले ही आए थे, दैट इज समवेयर इन दी सिलूरियन पीरियड। तो कॉस्ट कैप में वी हैव द कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। पर्मियन इज अबाउट जहाँ पे अब आपका रेप्टाइल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप फिगर में भी देख पाएंगे, दिस इज अबाउट ग्रीन सेल टू यूनिसेल्युलर टू फिशेस टू एम्फीबिया टू reptile. So fishes, amphibia, and then you have the reptile. So fish to plant to amphibian to the reptile. So fish to amphibian to plants to the reptile. That is what we have actually done. You can look at here the fish. You have fish to amphibia to reptile to the later you will have the plants. तो धीरे धीरे कैसे सिंगल सेल से आपका ब्लू ग्रीन algae से फिश, फिर आपका एम्फीबिया, फिर आपके रेप्टाइल्स और फिर लास्ट में आपके प्लांट्स एंड दी अदर लाइफ फॉर्म्स दैट हैव इवॉल्व्ड, राइट। सो मूविंग ऑन, अब हम आते हैं पैनोरोजोइक तो हमने देख लिया, पर अब रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा हेडिन विच इज नो लाइफ, आर्किन द सिंपलेस्ट लाइफ, Proterozoic the simplified, cost cap which is about the Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and your Permian. Your Cambrian there was no terrestrial life form. Ordovician you have started developing the fish. Then you in Silurian you have the amphibian, you have the plants, and then you have in the carboniferous period you have the coal, and then you have the Permian में the reptile age. धीरे 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 अब ये रेप्टाइल बढ़ने लगेंगे। और आपने फेमस मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क,
तो आपका जो मेसोजोइक है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, दैट इज योर क्रेटेशियस, जुरासिक एंड दी ट्रायसिक। आपका मेसोजोइक स्टार्ट समवेयर इन 265 मिलियन ईयर्स अगो एंड इट गोज अप टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो क्रेटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक। जुरासिक इज अबाउट द एज ऑफ द डायनासोर, हेंस द नेम ऑफ द मूवी जुरासिक पार्क। तो जुरासिक में इतने सारे डायनासोर बढ़ गए थे और यही ट्रायसिक में आपके एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर हो गया था। तो हमने देखा कि कैसे अर्थ बना, कैसे कैसे लाइफ फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गे आया, उससे कैसे आपकी धीरे धीरे फिशेस बनी, फिर कैसे आपके एम्फीबियंस आए, फिर कैसे प्लांट्स आए, फिर कैसे कार्बन बना, फिर उसके बाद कैसे रेप्टाइल्स आने लगे। जुरासिक एज, दैट इज द एज ऑफ द डायनासोर, एंड देन वी हैव द एज वेयर द डायनासोर्स गो एक्सटिंक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रायसिक, that is your Cretaceous age. That is in the Cretaceous age the dinosaur starts going extinct. मेसोजोइक के बाद हम आते हैं तो हमने पैलियोजोइक देखे, ओल्ड लाइफ फॉर्म्स, धीरे धीरे मेसोजोइक देखे, मिडिल लाइफ फॉर्म्स, एंड देन वील कम ऑन टू दी सेनोजोइक. Cenozoic is basically where Cenozoic can be divided into two, that is the tertiary life forms and the tertiary and the age of the quaternary. तो टर्शरी और क्वाटरनरी को हम ढंग से समझेंगे. टर्शरी इज अबाउट कि कैसे हिमालयस बने, कब वहाँ पे एंडीज बने, रॉकीज बने. जो आपके हिमालयस, एंडीज और रॉकीज हैं, इनको आप टर्शरी फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हो. क्यों टर्शरी फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं? क्योंकि ये टर्शरी एज में बने थे. तो टर्शरी और क्वाटरनरी. टर्शरी बेसिकली कैन अगेन बी सब डिवाइडेड इनटू पियोम्प, P P starts for Paleocene, then you have Eocene, you have Oligocene, Miocene and the Pliocene. So PEOMP, that is your Paleocene, Eocene, Miocene, Oligocene and your Pliocene. तो Paleo फिर से old, Oligo, then Mio and your Pliocene. ये Pliocene है जहाँ पे आपका early human ancestors आए थे. The early human ancestor started somewhere in the age of the Paleocene. Paleocene के बाद in the age of Quaternary, the age of Quaternary can be divided into Pleistocene and the Holocene. Pleistocene marks the beginning of the modern man, that is the Homo sapiens. So it marks the beginning of a modern man wherein the modern man have a straight spine, has opposable thumb उल्टे डायरेक्शन में होता है फिंगर्स के, और वो काम करने में हेल्प करता है. हमारा जो विजन होता है वो 180 डिग्री के भी बियॉन्ड होता है. तो ये होमो सेपियंस का बिगिनिंग हुआ था आपके प्लीस्टोसीन टाइम पे. प्लीस्टोसीन टाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज से एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड एज योर आइस एज, जिसमें पूरा का पूरा अर्थ और स्पेशली दी नॉर्थ अमेरिका एंड योर यूरोप, इट वाज कवर्ड अंडर द आइस एज. सो इसके कारण आपके यूएस में काफ़ी सारे ग्रेट लेक्स भी बने हैं. इफ यू नो अबाउट द ग्रेट लेक्स, लेट अस नो अबाउट दोज इन द कमेंट सेक्शन. देन प्लीस्टोसीन के बाद आपका वार्मर टाइम्स आने स्टार्ट हुए, दैट इज द एज ऑफ द होलोसीन. सो प्लीस्टोसीन के बाद वी हैव द होलोसीन coming up. So this was about the Cenozoic times, the tertiary times and the quaternary times. Moving on, then we will quickly revise what we have done so far. Hadean, Archean, Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. Paleozoic में you have the Coast Cap, Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian. And in Mesozoic you have Cretaceous, Jurassic and the Triassic. Then you have in the Cenozoic, you have the tertiary as well as quaternary. In the tertiary, we have Piomb, that is Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene and your Pliocene. And then in the quaternary, we have the tertiary, we have the Pleistocene and the Holocene. ये Holocene जो एज है ये अभी वाली एज है जिसमें मॉडर्न मैन रहता है. ये Holocene एज ये Holocene जो है ये बहुत पुराना यूनिट है, काफी पुराना यूनिट है होलोसीन का. अभी जो होलोसीन वाला जो पीरियड है ये इतना पुराना है. अब हम चाहते हैं कि जैसे 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 हम इवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे हम होलोसीन को भी फर्दर सब डिवाइड करें. बेसिकली प्लीस्टोसीन ठंडा आइस एज, होलोसीन यानी गर्म. पर ये होलोसीन में भी कई सारे ऐसे टाइम पीरियड्स हैं जब अर्थ गर्म ठंडा हुआ है. वार्म कोल्ड, वार्म कोल्ड.
there have also been places where earth has been, where the earth have been warm, dry, cold एंड ह्यूमिड. तो ह्यूमिड है कि कोल्ड है, ड्राई है कि वार्म है, इसके कारण भी हम इसको फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं. इफ यू रिमेंबर, इफ यू वुड नो दैट, हमारा जो अगर टाइम पीरियड देखें, आपका हेडिंग स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 4.5 और 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, एंड ये कंटिन्यू होता है अप टू, this continues up to this continues up to 540 million years ago. From 540 million years ago, you have the starting of the Phanerozoic eon, जहाँ पे आपके visible life forms आने लगे. 540 million से आपका 270 millions तक you have this thing, you have this up to 270 millions. This goes up to 270 million. Right? So after 270 million up to 65 million, you have the Mesozoic, and from 65 million to up to 1.5 to 2 million, you have the tertiary that is going on, and then your quaternary or Holocene starts somewhere 10,000 years ago. So Holocene starts somewhere 10,000 years ago. तो आपके 10,000 साल पहले आपका होलोसीन स्टार्ट हुआ है. तो हम चाहते हैं कि 10,000 से तो सेम कंडीशन रही नहीं है, क्योंकि 10,000 साल से सेम कंडीशन नहीं रही है, हम चाहते हैं कि हम होलोसीन को भी फर्दर डिवाइड करें. सो हाउ आर वी डिवाइडिंग? व्हाट इज द एम दैट वी हैव? We want that Holocene should actually be stretched into 3 stages. There should be 3 stages where Holocene should be subdivided into. So Holocene somewhere starts somewhere around 10,000 years ago, and we want to actually further subdivide it. जो recently debated है, recently it has been debated that Holocene को आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए. The Greenlandian age, the North Gripen age and the Meghalayan age. Yes, मेघालयन एज, हमारे ही मेघालय की बात चल रही है. तो होलोसीन को 3 इसमें डिवाइड करने की बात चल रही है, दैट इज ग्रीनलैंडियन एज, नॉर्थ ग्रिपिन एज एंड द मेघालयन एज. नाउ व्हाट इज द ग्रीनलैंडियन एज? व्हाट इज द ग्रीनलैंडियन एज? If I talk about the Greenlandian age basically it starts somewhere around 11,700 years ago और वो 8,000 तक जाता है. तो 11 से 8,000 तक हम ग्रीनलैंड की बात करें, ग्रीनलैंडियन एज की. ग्रीनलैंड से आपको क्या याद आता है? बेसिकली आइस याद आता है. तो यहाँ पे अब आपका आइस एज खत्म हो गया, प्लीस्टोसीन का आइस एज खत्म हो गया, अब आपके वार्मर टाइम्स बिगिन हो गए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एज वेयर द ice age has stopped and now there is warmer time coming up. After Greenlandian age, that is somewhere around 8,500 के आसपास, हम फिर से डिवाइड करते हैं in the form of the North Gripen age. The North Gripen age. In the North Gripen age, where the cooling again starts happening. तो आपका Greenlandian age में warming start हुआ, North Gripen age में वापस आपका cooling start हो गया. So this was about 8,300 to 4,200, कुछ लगभग 4,000 साल आपका वापस से कूलिंग हुआ था. There was an abrupt cooling that actually started following the Greenlandian age. Then we have followed by the Meghalayan age, that is somewhere around 4,200 years ago to the present. ये जो मेघालयन एज है इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी. क्यों? क्योंकि ये ड्राई फेज से एसोसिएटेड था. दिस वाज एसोसिएटेड विद द ड्राई डाउट कंडीशंस. This Meghalayan age is named after a cave called as the Mamlu caves in Meghalaya. मेघालय में एक केव जो है मामलू केव्स, इसमें एविडेंसेस हैं कि कैसे ड्राई फेस था, ये कैसे ड्राई इंटीरियर की बात करता है. ड्राई होने के कारण आपका एक्चुअली लाइमस्टोन में ड्राइनेस के आपके इंडिकेटर्स हैं. ये ड्राइनेस के कारण नॉट ओनली वाज इंडिया अफेक्टेड बट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर अफेक्टेड. सो दिस इज अबाउट based on the recovery of the rocks from Meghalaya starts approximately 4,200 years ago. So from the after the Pleistocene, in the Quaternary we have the Holocene, which we want to further divide into 3 ages: the Greenlandian age, the North Gripen age and the Meghalayan age. तो eon, era, period, epoch and उसके बाद age आपका 5th indicator है. अगर हम मेघालय को देखें और मेघालय में ये मामलू केव्स को अगर हम देखें तो यू हैव द एविडेंसेस इन दिस लाइमस्टोन रॉक्स.
This was basically the beginning where we had seen the mega drought in the whole world which led to collapse. तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि ड्राउट हो गया, ड्राई कंडीशंस आ गई, आपके वाटर की कमी हो गई, तो इसलिए आपकी जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, द सिविलाइजेशन, द एग्रीकल्चरल बेस्ड सिविलाइजेशन, उनका काफी कोलैप्स हो गया, स्पेशली अलोंग योर इजिप्ट, especially along the Egypt, Syria, even your India. In this may you had Greece, Palestine, Mesopotamia, Yangtze River Valley. There have been evidences of these civilization fall, and there have been evidences seen across all the 7 continents. So this, therefore, we are saying कि ठीक है, वार्मर टाइम आया तो आप होलोसीन बोल दें, कूलर टाइम आया तो आप प्लीस्टोसीन बोल दें, बट होलोसीन भी 3 हिस्सों में आपका डिवाइडेड होता है. दैट इज द ग्रीनलैंडियन एज जहाँ पे वार्मिंग स्टार्ट हुई, फिर से कूलिंग स्टार्ट हुई, दैट वाज योर नॉर्थ क्रिपियन एज, एंड ड्राई कंडीशंस आ गए, दैट वाज द मेघालयन एज और द के ऑफ द वेयर यू कैन सी द एविडेंसेस इन द मामलू केव्स. एक और डिबेट जो है तो ये है कि होलोसीन को आप सिर्फ इन तीनों में ना डिवाइड करें. अभी कुछ साल से हम इंसान रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने काफ़ी तबाही मचाई हुई है, तो इसीलिए ये होलोसीन में आप एक और डिवीजन दें जिसको आप एंथ्रोपोसीन बोलें. एंथ्रो मीन्स मैन, एंथ्रोपोसीन डिवीजन टू एक्नॉलेज that we have, what have we done to the earth. So Holocene can be further subdivided into Anthropocene. This has not yet been accepted, but the idea is, how have we contributed to pollutions? How have we contributed to eating up of the earth? So time where the human impact is too high, and it is used as a reference to the global impact on the because of the human activity. So this is the recent debate about your geological time scale. So we've looked at how have we divided the geological time scale. Again, we'll go for a quick revision. The first one has been the Hadean, the no life, then the Archean, some life, Proterozoic, further life, then we will move on to the Phanerozoic. Phanerozoic can be divided into Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. The Paleozoic can be divided into Coast Cap, Cambrian, Ordovician, Silurian, Carboniferous and your Permian. Then your Mesozoic can be divided into Cretaceous, Jurassic and Triassic. And your Cenozoic can be divided into tertiary and the quaternary. The tertiary is about beyond your Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene and Pliocene. Pliocene में early human ancestors आए थे और आपका Pleistocene और Holocene. Pleistocene is the ice age. Holocene can be further subdivided into 3, that is about your Greenlandian, North Ripon and the Meghalayan age. तो दिस वॉज अबाउट द रिसेंट डिबेट्स. ये आपका कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपका बेस होता है टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी. इफ आई हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, if I have to understand the difference between Himalayas and Aravalli, if I have to understand why did actually what was happening in Jurassic age, what was happening in the Triassic age, how did the life form actually begin, when was continent and the ocean formed, who came first, the continent came first or the ocean came first, ये समझने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्टडी करना. दिस इज अबाउट योर जियोलॉजिकल टाइम स्केल. आपका प्रीलिम्स में ऐसा रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, दैट इज द वर्ड डेनिसोविन इज समटाइम्स mentioned in the media in reference to. This was asked in 2019 prelims examination. I hope you would try to solve this. यहाँ पे जो options दिए हैं, either it is the fossil of the kind of dinosaur, whether it is an early human species, whether it is a cave found in the northeast, whether it is a geological period in the history of the subcontinent. तो आप ये चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है आप कमेंट पे बताएं, so that we can get back to you with the right answer in the next video. You need to revise this twice or thrice. Geological time scale base होता है evolution of the earth को study करने के लिए. अगर आप evolution of earth को देखना चाहेंगे तो earth nebula से अभी आपका ब्यूटीफुल प्लैनेट बन गया है. दिस हैज बीन दी नेबुला. ये नेबुला जो कि हॉट डस्ट था, इससे अब आपका ब्लू प्लैनेट बना है, जिसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट
fires. However, we also are going towards the right path because हम renewable energy पे focus करना चाह रहे हैं, हम coal को weed out करना चाह रहे हैं, and हम सब बाकी सब initiatives भी ले रहे हैं. International Solar Alliance, disaster management की हम बात करते हैं. So we are also taking good efforts, but then we need to do much more than what we are doing. So how have your Earth evolved? What has been the history of the Earth? What is geological timescale and why it is important? So this is from my side for today. Stay tuned for the next video. Bye bye.